वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ड्राइंग के बारे में कि अगर ड्राइंग आपको अनइवन हर महीने कुछ ना कुछ ड्राइंग निकाल रहा है पार्टनर, चाहे वो महीने के आखिर में निकाल रहा हो चाहे वो महीने के पहले दिन निकाल रहा हो, लेकिन अमाउंट उसका अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में हमने दो मेथड सीखे थे, एक सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्टिव मेथड। आज हम लोग पढ़ेंगे मंथली ड्राइंग के बारे में। मंथली ड्राइंग क्या कि हर महीने एक साइमल्टेनियसली अमाउंट, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए विड्रॉ कर रहा है हर महीने, मान लीजिए 15,000 रुपये। 15,000 रुपये हर महीने निकलता है, अप्रैल में भी निकलता है, मई में भी, जून में भी, जुलाई में भी, अगस्त में भी, ऐसे करके पूरा मार्च तक 15,000 रुपये निकाल रहा है। अब सवाल उठता है कि ये जो विड्रॉ करेगा, ये विड्रॉ महीने के पहले दिन करेगा, उसका रूल अलग होगा, महीने के आखिरी दिन करेगा, उसका रूल थोड़ा सा अलग होगा, और अगर वो महीने के मिडिल ऑफ द मंथ करता है तो ऐसी कंडीशन में उसका रूल अलग होगा। आज हम करते हैं, अभी इसको डिस्कस करते हैं। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यदि कोई साझेदार महीने के पहले दिन आहरण करता है, और आहरण क्या है, पूरे साल एक ही तरह का आहरण करेगा। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, मिस्टर ए जो है 15,000 रुपये निकाल रहा है और वो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ यानी 1 अप्रैल को 15,000 रुपये निकाला, फिर अगले दिन अगले महीना 1 मई आया, फिर 15,000 रुपये उसने विड्रॉ किया। जून में उसने 1 जून को, ऐसे 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा प्रोडक्टिव मेथड्स में हमने पीरियड निकाला था, सिंपल मेथड में भी हमने पीरियड निकाला था। जैसे अगर वो 1 अप्रैल को 15,000 रुपये निकाल रहा है, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, तो अप्रैल का महीना पूरा लेंगे। अप्रैल से लेकर मार्च तक कितना महीना हो जाएगा, 12 महीना। आप जान रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 12 मंथ हो गया। ऐसी फर्स्ट में को निकालेगा तो ये 11 मंथ हो गया। ऐसी 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1। प्रोडक्ट मेथड में हमने यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिखी थी, कितना कितना निकाला। तो यहाँ पे मान लीजिए 15,000 रुपये हम अगर ले देते हैं तो 15,000, 15,000 यहाँ निकाला इसने, 15,000 यहाँ निकाला, 15,000 यहाँ निकाला, 15,000 यहाँ निकाला, 15,000 सितंबर में निकाला, 15,000 अक्टूबर में निकाला, 15,000 नवंबर में निकाला, 15,000 दिसंबर में निकाला, 15,000 जनवरी में निकाला, 15,000 फरवरी में निकाला और 15,000 मार्च में निकाला। फिर स्टूडेंट्स आप इसका अपलोड करते, तो ऐसी कंडीशन में ये प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाता है ना। तो इसके लिए हमें कोई एक शॉर्टकट मेथड अपनाना होगा, और वो शॉर्टकट मेथड क्या है उसको जानेंगे। स्टूडेंट, अगर हम निकाल तो इससे भी सकते थे, लेकिन इसमें क्या था कि इसके अंदर में टाइम भी कंज्यूमिंग था, कैलकुलेशन भी ज़्यादा थी। तो ऐसी कंडीशन में हमको एक शॉर्टकट मेथड दिया गया है। उस शॉर्टकट मेथड के हिसाब से जब ड्राइंग साइमल्टेनियसली बराबर हो, हर महीने निकाल रहा हो, चाहे वो फर्स्ट डे निकाल रहा हो, चाहे वो लास्ट डे निकाल रहा हो, चाहे वो मिडल ऑफ द मंथ निकाल रहा हो, तो हमको एक फॉर्मूले के हिसाब से उसको पुट अप करना होगा। उस फॉर्मूले को हम समझेंगे। स्टूडेंट, ये देखिए, 1 अप्रैल को निकाला तो उसने इस 15,000 का जो, इस पर 15,000 का जो इंटरेस्ट लिया वो कितने महीने के लिए, 12 मंथ्स के लिए। और लास्ट में इसने ये जिसकी 15,000 रुपये निकला, इस पर इंटरेस्ट कितना निकलेगा, मार्च में 1 महीने के लिए निकलेगा। तो इसी के बेसिस पे हमारा फॉर्मूला तैयार होगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं मंथली ड्राइंग के बारे में। इसके अंदर में व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मैंने एग्जांपल लिया, मिस्टर ए हर महीने 15,000 रुपये निकालता है। कब निकालता है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, महीने की हर पहली तारीख को वो 15,000 रुपये निकालता है। और मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया था कि अप्रैल से निकाला तो कितने महीने का, कितने पीरियड का निकलेगा, 12 महीने का, मई में 11 महीने का, जून में 10 महीने का। तो इस तरह से हमने पहला महीना दिया अप्रैल और आखिरी महीने दिया मार्च। तो अप्रैल में जब उसे ड्राइंग निकाली तो उसका पीरियड कितना था, 12 मंथ्स था, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। और मार्च में जब उसे निकाली तो पीरियड कितना बचा, क्योंकि 1 मार्च को निकाला था तो 1 महीना बचा, 31 मार्च पूरा महीना हो गया तो 1 महीना बचा। तो उसी के बेसिस पे हम निकालते हैं एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा या कितना महीना बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग का मतलब है कि टाइम
लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बचा, तो पहले ड्राइंग के बाद में जो पीरियड हमारा बचा वो कितना था 12 मंथ्स का, और आखिरी जो ड्राइंग उसने करी थी 1 मार्च को, उसके बाद कितना पीरियड बचा 1 महीना। तो हमने किया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा 12 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, समय कितना बचा आखिरी ड्राइंग के बाद में 1 महीना, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.5 मंथ। ये ऑन एन एवरेज 6.5 मंथ हमारा एवरेज पीरियड निकलेगा। किसके लिए निकलेगा, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि जब ड्राइंग महीने के पहली तारीख को निकल जाती है। अब सपोज करिए इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट लगाया एट द रेट ऑफ 6%, कि भैया 15,000 रुपये हर महीने निकाल रहा है और उस पर 6% इंटरेस्ट निकालना है, और आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। तो जो प्रोडक्ट मेथड था वो काफ़ी लेंदी रहता, तो हम एवरेज पीरियड निकालेंगे। पहले एवरेज पीरियड हमारा फर्स्ट डे के लिए 6.5 मंथ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं याद आता है तो आपको ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। पहली ड्राइंग के बाद में कितना पीरियड बच रहा है 12 बच रहा है, 12 मंथ। लास्ट ड्राइंग के बाद में कितना पीरियड बच रहा है, क्योंकि 1 मार्च को निकाला था तो 1 महीना, तो 12 महीना प्लस 1 महीना डिवाइड बाई 2 6.5 मंथ। अब इसी को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे इसमें। देखिए बेटा पूरे साल की ड्राइंग कितनी हो जाएगी 15,000 इंटू 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हर महीने 15,000 रुपये निकाल रहा है, तो ये हो जाएगा 0 0 0 12 60 का 0 करिए 6 1,80,000, यानी इसे पूरे साल ड्राइंग कितनी करी 1,80,000। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 18,000 जितनी ड्राइंग है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 इंटू एवरेज पीरियड 6.5 डिवाइड बाई 12, इसको डिवाइड बाई 12, जैसे कि आपने एवरेज वो प्रोडक्ट मेथड में किया था 1/12, वैसे यहाँ पे एवरेज पीरियड आया है 6.5 डिवाइड बाई 12। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा रुपीज 5,850। सो स्टूडेंट हमने इसको कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया उसका 5,850। ये 5,850 कितने इंटरेस्ट कितनी ड्राइंग पे 1,80,000 1,80,000 पे। कब है जब वो पार्टनर महीने के पहले दिन ड्राइंग को विड्रॉ कर रहा हो। अब हम डिस्कस करेंगे कि महीने के आखिरी दिन अगर वो विड्रॉ करेगा तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स दूसरा है कि अगर व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, आखिरी दिन, यानी कि पहली जो ड्राइंग निकालेगा वो 30 अप्रैल को निकालेगा, फिर 31 मई को, फिर ऐसे करके चलता जाएगा और लास्ट में 31 मार्च को निकलेगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल को जो वो निकालेगा, 30 अप्रैल को निकालेगा तो अप्रैल को छोड़ दीजिए। अप्रैल के बाद हम जब महीना गिनेंगे तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि वो 11 मंथ आएगा। और फिर उसने 31 मार्च को आखिरी ड्राइंग निकाली है, तो 31 मार्च पूरा चला गया, मार्च को छोड़ दीजिए, तो कितना पीरियड बचा 0। तो हमारा एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू वही फार्मूला लगाइए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 मंथ्स डिवाइड बाई 2, हमको मिलेगा 11/2। इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारा 5.5 मंथ। ये हमारा एवरेज पीरियड हो गया 5.5 मंथ हो गया जब ड्राइंग महीने के आखिरी में निकाली जाएगी। अब इसी को हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे साल की हमने बताया था 15,000 रुपये, अगर वो हर महीने निकल रहा है तो उसको आप 12 से गुणा कर दीजिए तो हमको मिलेगा 1 लाख। यानी कि इसने पूरे साल 1,80,000 निकाली महीने के आखिरी में निकालते निकालते। तो
1,80,000 into rate of interest 6/100 into average period 5.5 months डिवाइड बाई 12। सो इसको हम क्या करेंगे 4,950 4,950 रुपये। देखिए अमाउंट सेम ही है 1,80,000, लेकिन पिछले में क्या था 5,850 आया था, अब कितना आ रहा है 4,950। कम आया, क्यों कम आया? क्योंकि वो महीने के आखिरी में ड्राइंग कर रहा है, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अब हम डिस्कस करेंगे व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि बीच में, महीने के बीच में अगर निकालेगा तो ऐसी कंडीशन में हम ड्राइंग का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स, तीसरा जो है हमारा कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी कोई पार्टनर अगर ड्राइंग हर महीने निकाल रहा है लेकिन वो महीना के बीच में निकाल रहा है। मान लीजिए 15 को महीने का बीच ही होगा, 15 अप्रैल को निकाल रहा है 15,000, ऐसे 15 अप्रैल को निकालेगा, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई करके ऐसे 15 मार्च तक निकालता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में 15 अप्रैल जो उसने पहले ड्राइंग करी थी उसके बाद उसका पीरियड कितना बचा, लेफ्ट कितना होगा, तो 0.5 मंथ यहाँ हो गया, यानी 11 महीना ये और प्लस 11 महीना बाकी का, तो 11.5 मंथ। दूसरा 15 मार्च को निकाला तो कितना महीना बचा आखिरी ड्राइंग के बाद में 0.5 मंथ, यानी कि आधा महीना बचा। सो 11.5 मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.5 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज इक्वल टू 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 2, सो वी गेट 12, हमको मिलेगा 12/2। इसको हम करेंगे तो ये आएगा एवरेज 6 मंथ। ये हमारा आ गया एवरेज पीरियड 6 मंथ। किसके लिए आया? जब हम ड्राइंग को मिडल ऑफ द ईयर करेंगे, मिडल ऑफ द मंथ करेंगे, सॉरी। सो नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, ड्राइंग वही हमारी 1,80,000 रहेगी 15,000 रुपये के हिसाब से, 15,000 रुपये हर महीना निकाल के इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 1,80,000। 1,80,000 रुपये आएगा। 1,80,000 इंटू 6/100 इंटू एवरेज मंथ इसका 6/12। सो हम इसको कैंसिल करेंगे, 6 to the 12, सो हमारा आएगा ₹5,400। सो 5,400 रुपये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया। किसके लिए, कब आया? जब इसने ड्राइंग को मिडिल ऑफ द एवरी मंथ किया। तो स्टूडेंट इस तरह से हम मंथली ड्राइंग को निकालेंगे। तो स्टूडेंट आप सब समझ गए होंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जब हम फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ करेंगे तो हमारा जो एवरेज पीरियड आएगा वो 6.5 आएगा। जब लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ करेंगे तो हमारा पीरियड कितना आएगा 5.5 आएगा। और जब हम मिडिल ऑफ द मंथ करेंगे तो हमारा पीरियड एवरेज पीरियड कितना आएगा 6 मंथ। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड हो गया और इसी को पुटअप करते हुए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ। ये पार्टनर है मिस्टर एक्स, वाई और जेड। मिस्टर एक्स 500 रुपये पर मंथ फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, पहले दिन, महीने के पहले दिन निकालता है। मिस्टर वाई है वो 500 पर मंथ 500 रुपये निकालता है, लेकिन वो अपनी ड्राइंग करता है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। और मिस्टर जेड है वो अपनी ड्राइंग करता है 500 रुपये पर मंथ मिडिल, यानी महीने के बीच में निकालता है। तो हमको पहले याद रखना होगा कि महीने के फर्स्ट डे में एवरेज पीरियड कितना था 6.5 मंथ, वो हमने डिस्कस किया था। आपको याद भी रख लीजिए कि अगर वो कोई भी ड्राइंग फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ करता है तो 6.5 एवरेज पीरियड हो जाएगा। लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ करता है तो 5.5 मंथ हो जाएगा। और मिडिल ऑफ एवरी मंथ करता है तो 6 मंथ हो जाएगा। इन सब की ड्राइंग कितनी हो जाएगी? साल भर की 6,000 हो जाएगी। 500 इंटू 12 महीने से इसको करोगे तो 0 0 12 60, 6,000 रुपये इसकी हो जाएगी। मान लीजिए एक्स की है, वाई है और ये जेड है। 6,000 इसकी हो जाएगी और ये 6,000 इसकी हो जाएगी। अब अगर हम इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालें तो इसका क्या होगा? मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 9% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना है। सो इसका हो जाएगा तुम्हारा, जितनी ड्राइंग है 6,000 इंटू 9/100 इंटू 6.5
हम इसकी बात करें तो इसका 6000 इंटू 9/100 इंटू 6/12। सो ये कैलकुलेट करा जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। सो स्टूडेंट इस तरह से हमने कैलकुलेट किया 6000 इंटू 9/100 इंटू 6.5/12, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ था तो 292 292 आएगा। इसका लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ था वाई का 6000 इंटू 9/100 इंटू 5.5/12 5/12, तो उसको सॉल्व करने के 247 से 247 रुपीज़ 50 बचा है। और 6000 इंटू 9/100 इंटू 6/12 इक्वल टू 270, तो इसका 270 आया। तो आपने देखा कि ड्राइंग का अमाउंट सेम है 6000, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है। इंटरेस्ट का अमाउंट अलग अलग है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट डे, लास्ट डे और मिडिल डे एवरी मंथ के हिसाब से था। और उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ कर रहा है ड्राइंग साइमल्टेनियसली होनी चाहिए बराबर पूरे साल, तो 6.5 मंथ लास्ट डे कर रहा है तो 5.5 मंथ लगेगा एवरेज पीरियड, और मिडिल में कर रहा है तो 6 मंथ एवरेज पीरियड लगेगा। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथली को समझा होगा। अब जब मैं इस पर कुछ असाइनमेंट दूंगा तो उस असाइनमेंट को सॉल्व करिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।